साफ तौर पे दिख रही है कि सुषमा को मार देना है और जयराम को फंसा देना है। अब जयराम महतो के बारे में लिख के दीजिए कि वो मुझे धमकी दे रहा है, जबकि वो मुझे धमकी नहीं दिए हैं। तो मैं झूठ कैसे लिखकर आपको दे दूं? इसका मतलब है कि वो धमकी वाला पेपर जब मैं आपको देती, आप मेरे ऊपर हमला करा दे और आप जयराम महतो को पकड़ के जेल में बंद कर देते। क्योंकि एसटीएससी थाने में जो FIR हुआ है विराट महतो पर और भोला महतो पर, उसमें जबरदस्ती जयराम महतो को एक्यूज्ड बनाया गया। आप उसी को एक्यूज्ड बनाइएगा ना जो आपके साथ गलत करेगा। हमारे साथ भोला महतो गलत किए, आप उसको पनिश कीजिएगा। विराट महतो गलत किया, आप उसको पनिश कीजिएगा। तो आप जयराम महतो को एक्यूज्ड कैसे बना दिए? ना तो इस केस से उसको कोई रिलेटेड नहीं था। जब मैं जयराम महतो के बारे में एफिडेविट फाइल की कोर्ट में कि पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा मेरी हत्या कराने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे फोन आया था और मुझसे संपर्क किए थे कि आप जयराम महतो के बारे में लिख के दीजिए कि वो मुझे धमकी दे रहा है, जबकि वो मुझे धमकी नहीं दिए हैं। तो मैं झूठ कैसे लिखकर आपको दे दूं? इसका मतलब है कि वो धमकी वाला पेपर जब मैं आपको देती, आप मेरे ऊपर हमला करा दे और आप जयराम महतो को पकड़ के जेल में बंद कर देते कि आपसे उसकी जान को खतरा था। क्योंकि पुलिस पिछले 2022 में भी जब मेरे ऊपर गोली चला था तो पुलिस सेम चीज की थी। वो बार बार सुषमा जी, आप कुछ दिन पहले कह रही थी कि जेल कैंप के कुछ नेताओं से आपको खतरा है। अब बिल्कुल है, और अभी भी वो मामला संवैधानिक जगहों पर चल रहा है। जो मामला चल रहा था वो विराट महतो, भोला महतो अभी भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो बात अलग है जो यहीं के है, अरगोड़ा थाना के है। और हाँ, अरगोड़ा थाना के हैं। और उसके बाद में DSP तक हमें बोल दिए कि सुरक्षा तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी था, लेकिन भी वो मारी गई ना। तो आप, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हूँ उसका मेन मुख्य कारण है जयराम महतो से रिलेटेड है कि जयराम महतो मुझे हत्या करने के लिए मुझे धमकी मिल रही है और मुझे मारकर जयराम महतो को फंसा देने का राज्य सरकार का जो साजिश है उसी के बारे में बताना चाहती हूँ। कि मैं दो साल से झारखंड हाईकोर्ट में PIL दायर की हूँ और उस PIL में महिलाओं से रिलेटेड फाइल किया है कि महिलाओं को त्वरित न्याय मिल सके। जिस महिलाओं के साथ में कुछ भी दुर्व्यवहार होता है तो राज्य सरकार के यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो यहाँ महिला आयोग है, ना ही कोई व्यवस्था है। तो तेलंगाना में भरोसा सेंटर चलता है जो महिलाओं को त्वरित न्याय देने का काम करता है। तो उसी के बिहाफ में झारखंड में भी यहाँ पे महिलाओं के लिए विशेष सुविधा बनाया जाए, इस पर मैंने PIL फाइल किया था 2024 में। और उसी PIL में मेरा भी मुद्दा को चलाया जा रहा था कि मुझे कैसे गोली मारा गया या मेरे साथ समाज में किस तरह का प्रताड़ना हो रहा है या फिर किस तरह का गलत चीजें हो रही है। तो इतने दिनों से सारा चीज बिल्कुल सही चल रहा था और अचानक से जब मैं जयराम महतो के बारे में एफिडेविट फाइल की कोर्ट में कि पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा मेरी हत्या कराने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे फोन आया था और मुझसे संपर्क किए थे कि आप जयराम महतो के बारे में लिख के दीजिए कि वो मुझे धमकी दे रहा है, जबकि वो मुझे धमकी नहीं दिए हैं। तो मैं झूठ कैसे लिखकर आपको दे दूं? इसका मतलब है कि वो धमकी वाला पेपर जब मैं आपको देती, आप मेरे ऊपर हमला करा दे और आप जयराम महतो को पकड़ के जेल में बंद कर देते कि आपसे उसकी जान को खतरा था। क्योंकि पुलिस पिछले 2022 में भी जब मेरे ऊपर गोली चला था तो पुलिस सेम चीज की थी। वो बार बार एक ही चीज दोहराना चाहती है कि जो क्रिमिनल थे, अपराधी थे, उनको भरोसा दिला दी कि आपको मार दीजिए उसको, आपको केस में नहीं लाया जाएगा। लेकिन जब मैं जिंदा रही तब तो FIR हुआ, मर जाती तो कुछ नहीं होता। तो जैसे ही जयराम महतो के लिए मैं वहां पे प्रोटेस्ट फाइल की हाई कोर्ट में, तुरंत कल सुनवाई था, तुरंत उस केस से मुझे बाहर निकाल दिया गया। और जो मेरा 2 साल का जो मेहनत PIL था, मैंने एफिडेविट बनाया, मैंने उस PIL को लिखा कि यहाँ मैंने सारा सर्च किया कि महिलाओं पर कितना अन्याय हो रहा है और यहाँ पे क्या क्या सुविधा है, महिलाओं को किस चीज से वंचित रखा जा रहा है। मैंने सारा काम किया और अचानक से मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमने इसको सोमोटो ले लिया है और आप इस केस से बाहर हो गई हैं। मतलब राज्य सरकार इतना गिर चुकी है कि आप मेरी हत्या करा के उसको फंसा देंगे, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए आप मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार करेंगे। जब हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ न्याय की व्यवस्था है, और जब न्याय पर से ही भरोसा उठ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? या तो गोली खा, या तो मरो, या तो मार दो। हमारे पास तो बस 3 ही ऑप्शन बच जाएगा ना। सुषमा जी, आप कुछ दिन पहले कह रही थी कि जेल कैंप के कुछ नेताओं से आपको खतरा है। अब बिल्कुल है, और अभी भी वो मामला संवैधानिक जगहों पर चल रहा है। जो मामला चल रहा था वो विराट महतो, भोला महतो अभी भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन वो बात अलग है। जो धमकी दिया उसके बारे में बोली, लेकिन जिसने नहीं दिया उसे आप फंसाएंगे तो मैं तो बोलूंगी ना। किसने धमकी दिया आपको फोन कॉल करके कि जयराम महतो का नाम आ रहा है? पुलिस प्रशासन के लोग, उन्होंने फोन किया? हाँ, प्रशासन के लोग। कौन है वो अधिकारी, नाम बताएंगे? देखिए, नाम है यहीं के है, अरगोड़ा थाना के है।
और हाँ अरगोड़ा थाना के हैं। और उसके बाद में डीएसपी तक हमें बोल दिए कि सुरक्षा तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी था, लेकिन भी वो मारी गई ना, तो आप इतना वो मत दिखाइए कि हमारी जान बच जाएगी।